स्पोर्ट्स ट्रैक देख रहे हैं आप। मैं हूं अभिषेक महाजन। तो शारजा में करीब 13-14 साल बाद भारतीय क्रिकेटर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। बैंगलोर का टॉप ऑर्डर है वो काफी हैवी नजर आ रहा है। दिल्ली की टीम बिना केविन पीटरसन के होगी, कप्तान के बिना होगी। किसका लेकिन पलड़ा भारी है और कहां दोनों टीमों की कमजोरियां हैं, इस पर राय रखने के लिए दो संवाददाता हमारे साथ है, रजनीश कुमार और अभिषेक कुमार झा। रजनीश आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल्ली डेयरडेविल्स को सपोर्ट करने के लिए अभिषेक कुमार झा हैं। बुलेटिन में खेल जगत की कुछ और खबरें भी होंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगार जेबर का वादा लाइक डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com कदमों में कर लो जहां। ग्रोमेट एडी विटामिन ऑयल एंड सोप में कालों से सावधान। एडी विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिक इंटरनेशनल टेस्ट। टाइसॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट आरो सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्रत मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की होगी दिल्ली डेयरडेविल्स से टक्कर। चोटिल पीटरसन की गैर मौजूदगी में दिनेश कार्तिक करेंगे दिल्ली की कप्तानी। आईपीएल 7 के सबसे महंगे खिलाड़ी युवराज पर होंगी नजरें। आरसीबी की जर्सी में पहली बार खेलने उतरेंगे युवी। मोंटे कार्लो मास्टर्स इवेंट के अंतिम 8 में पहुंची रोहन बोपन्ना और कुरैशी की जोड़ी। क्वार्टर फाइनल में नंबर 3 सीड डुआन डोडिच और मार्सेलो मेलो से टक्कर। और स्पेनिश किंग कप की खिताबी जंग में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया। 2-1 से दर्ज की जीत। तो अब से कुछ ही देर में रात 8 बजे से आरसीबी और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों की ताकत, कमजोरियां और की प्लेयर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक टीम वो जिस आरसीबी पहुंच दिल्ली डेयरडेविल्स से और पिछले और ऑन पेपर अगर देखा जाए तो आरसीबी की टीम ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है दिल्ली डेयरडेविल्स से। और पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल तक आरसीबी पहुंचते पहुंचते रह गई, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स सिर्फ 3 मुकाबले कुल जमा जीत पाई थी 16 में से। सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरसीबी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जर्सी पहने हुए, क्यों आरसीबी आज का मुकाबला जीतेगी? 40 सेकेंड आपके पास हैं बताने के लिए। देखिए अभिषेक, सबसे पहली बात तो कि आरसीबी में क्रिस गेल हैं जो T20 में दुनिया के किसी भी पिच पे उनके लिए कुछ मायने रखता है कि मैच इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है या फिर शारजा में हो रहा है, तो वो दुनिया के किसी भी गेंदबाज की जो हवा निकाल सकते हैं। इसके अलावा विराट कोहली हैं, किस तरह के फॉर्म में है सबको पता है, आपको पता है, हम सबको पता है। उसके अलावा युवराज सिंह हैं, एबी डिविलियर्स हैं। तो जिस तरह की बल्लेबाजी लाइनअप है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि T20 में इससे परफेक्ट बल्लेबाजी लाइनअप जो है खास करके इस आईपीएल के 8 टीमों में किसी की नहीं लगती है। जहाँ तक गेंदबाजी की बात की जाए तो अबू धाबी में या यूएई में जितने मैच अभी तक एक ही मैच खेले गए हैं, वहाँ पे जो स्पिनर्स की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। हमारे पास मुरलीधरन का अनुभव है, उसके अलावा शहजाद जकाती हैं, तो कह सकते हैं कि 2-2 स्पिनर्स हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो स्टार्स की टीम की जो बल्लेबाजी है वो उनकी मजबूत कड़ी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि स्पिनर्स आपके पास ज्यादा नहीं है। मुरलीधरन के अलावा कोई बढ़िया स्पिनर दिखाई नहीं देता। लेकिन अभिषेक, दिल्ली डेयरडेविल्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी टीम क्यों जीतेगी ये आप बताइए 40 सेकंड में। और देखिए अभिषेक, सबसे पहली बात यह है कि नया सीजन है, नए कोच और नए सोच के साथ ये टीम उतरने वाली है मैदान में। इसके अलावा अगर दिल्ली की टीम के स्ट्रेंथ को आप देखें तो बल्लेबाजी लाइनअप में एक से एक बड़े स्टार्स हमारे पास हैं जो मैच विनर हैं। रॉस टेलर हैं हमारे पास, और साउथ अफ्रीका के 2 जो सबसे एग्रेसिव बल्लेबाज हैं, डी कॉक और डोमिनी, दोनों हमारे टीम के साथ हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप 4 सिर्फ विदेशी खिलाड़ी के साथ आप मैदान पर उतरते हैं लेकिन साथ आपके पास इंडियन प्लेयर होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक जितने भी बड़े स्टार्स हैं सब हमारे टीम में हैं। चाहे आप दोनों तिवारी की बात
कर लीजिए, सौरभ तिवारी, मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, वो हमारे टीम के साथ है, लक्ष्मीनाथन शुक्ला हमारी टीम के साथ है। तो कह सकते हैं कि डोमेस्टिक फॉर्मेट के भी जितने अच्छे अच्छे जो अभी करंट फॉर्म में चल रहे हैं सारी टीम के खिलाड़ी हमारे साथ हैं। तो इससे हम ये अभिषेक कह रहे हैं कि केविन पीटरसन अगर टीम का हिस्सा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया खिलाड़ी उनके पास है। दिनेश कार्तिक आज दिल्ली डेयरडेविल्स की कमान संभालेंगे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जाता है, लेकिन अभी तक वो अपनी ख्याति के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इस बार उनके समर्थकों को उम्मीद रहेगी कि विराट कोहली, क्रिस गेल, युवराज सिंह और एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधरों से सजी टीम खिताबी जीत हासिल करेगी। युवराज सिंह देखी जाए बिल्कुल अगर बल्लेबाजी देखी जाए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन अभिषेक सबसे पहले ये चुनौती होगी क्रिस गेल को कैसे रोका जाए। अगर क्रिस गेल को रोक भी लेते हैं तो विराट कोहली को कैसे रोका जाए, फिर युवराज सिंह है, एबी डिविलियर्स है, एल्बी मॉर्कल है, तो कोई रणनीति है आपके पास? जी बिल्कुल, रणनीति तैयार है। ऐसा नहीं है कि क्रिस गेल को इससे पहले कभी रोका नहीं गया, कई बार रुके हैं। क्रिस गेल का खेल हमने कई बार बिगाड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिस गेल एक फैक्टर है और उनको हम सिर्फ उनके लिए हम गेम प्लान कर रहे हैं। हमारे पास एक से एक बिगाड़ने के लिए आपके पास गेंदबाज कौन है ये तो बता दें। समी के अलावा कोई और गेंदबाज दिल्ली की टीम में अगर कोई लगता हो? समी आपको याद होगा इंडियन T20 वर्ल्ड कप के आखिरी 2 मैच में उनको धोनी खिलाया भी नहीं था। आप अगर रिकॉर्ड देख लीजिए, डोमेस्टिक की खिलाड़ी हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है शदाब के नदीम के अगेंस्ट उन्होंने कितने रन बनाए, बिल्कुल नहीं चल पाए। इससे पहले भी आईपीएल में उनके सामना कर चुके हैं, उन्होंने रन नहीं बनाए। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि ये मैच शारजाह में हो रहा है, हवा निकालते हैं। उसके अलावा युवराज सिंह है, आपको याद होगा जिस तरह से युवराज सिंह अगर आखिरी मैच में वर्ल्ड कप फाइनल में अगर उनका बल्ला नहीं चला था तो कहीं ना कहीं उन पर एक युवराज सिंह के बारे में तो है नहीं रजनीश, यही तो बता रहे हैं कि उनको भी पता था कि जो वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ कहीं ना कहीं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना और इस बार बल्ले से लेकिन आईपीएल से अच्छा प्लेटफॉर्म युवराज को नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब से युवराज सिंह जितने इतने महंगे दाम पे आए हैं आरसीबी में, तब से विराट कोहली अपनी कप्तानी पे कम ध्यान दे रहे हैं और युवराज सिंह को ज्यादा खुश करने पे लगे हुए हैं कि युवराज आएंगे तो ये कर देंगे, विराट कोहली अब जिस पोजीशन में पहुंच गए हैं उनको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। इंडियन टीम में भी वो नंबर 2 है। लेकिन अगर रजनीश ठीक है रजनीश, आपका जो बल्लेबाजी क्रम है वो काफी हैवी नजर आ रहा है, वो कोई दो राय नहीं है। राहुल शर्मा रोक पाएंगे या शाहबाज नदीम रोक पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन अगर आपका भी स्पिन आक्रमण अगर हम देखें तो कोई है ही नहीं। मुरलीधरन ने पिछले सीजन क्या किया, 7 मैच उनको खिलाए, 3 विकेट उन्होंने लिए। तो जो अबू धाबी के विकेट्स हैं उसमें स्पिनर्स का होना, शारजा के विकेट्स पर स्पिनर्स का होना काफी जरूरी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात दिल्ली और बैंगलोर की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बैंगलोर की बल्लेबाजी आपने खुद बताया, पैकेज में भी लिखा हुआ है कि वो मजबूत है। गेंदबाजी भी उनसे हमारी बेहतर है, उनसे ज्यादा अनुभवी गेंदबाज है। अगर तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो एलबी मॉर्कल हैं, स्टार्स हैं, अशोक डिंडा हैं, तो कई तरह के गेंदबाज हैं। अशोक डिंडा किस तरह के गेंदबाज है, जिस तरह से रणजी ट्रॉफी में और जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं वो आपको याद पिछले सीजन में भी देखा था, हमने पिछले सीजन में भी देखा था। इसलिए अभी ऑन पेपर आप कह सकते हैं जब तक मैच होता नहीं है। अभिषेक आपकी एक मजबूती, आपकी बल्लेबाजी मजबूती है, गेंदबाजी आप ये बताइए। नहीं, हमारे पास ओवरऑल सारे खिलाड़ी ऐसे मजबूत इतने अच्छे खिलाड़ी हैं जो ओवरऑल खेलते हैं। हम सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी पे मैच खेले नहीं है, पहला मैच खेला जा रहा है। केविन पीटरसन को मिस करेंगे, केविन पीटरसन को जरूर मिस करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर दिल्ली की टीम सिर्फ 3 मैच जीती थी। का गेम है। अगर आप शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं या गेंदबाजी कर लेते हैं तो वहीं पे आप ज्यादा किसी एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आरसीबी की टीम सिर्फ क्रिस गेल पे डिपेंडेंट है, क्रिस गेल का खेल नहीं चला, टीम वहीं पे हार मान लेती है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जिस तरह की बल्लेबाजी हमारी, कमियां जरूर होंगी, कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ क्रिस गेल पे हम डिपेंडेंट हैं? रजनीश आपके पास में आऊंगा, लेकिन क्रिस गेल को जानकर T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं। आईपीएल में उनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है। अगर आरसीबी को खिताब जीतना है तो इस बार भी गेल पावर ही उनके लिए सबसे अहम होगी। में सबसे ज्यादा 608 रन बनाए, बनाने में नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बैंगलोर की टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कोई कमी रही है, लेकिन गेल पर टीम की जरूरत से ज्यादा निर्भरता ही शायद खिताब न अहम फैक्टर रहने वाली है। समय के लिए विवेक कुमार।
बिल्कुल, गेल का बल्ला एक बार शुरू हो गया तो उसको रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अभिषेक, अगर हम देखें तो आपके पास इंडियन जो स्क्वाड है वो ज़्यादा भरा हुआ है, फॉरनर्स आपके पास कम है, सिर्फ 7 फॉरनर है अगर मैं सही हूं तो आपके 4 फॉरन खिलाड़ी कौन होंगे आज के मुकाबले? देखिए, ऐसा हम कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर में जरूर डिकॉक को मौका दिया जाएगा और उसके साथ जेपी डोमिनी होंगे, रॉस टेलर होंगे और एक न्यूजीलैंड के जो निसम प्लेयर है उनको मौका दिया जा सकता है, या फिर गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए वेन पार्नेल को मौका दिया जा सकता है। तो ये फॉरनर्स जो 4-5 का जो क्लू है उन्हीं में से कोई 4 खेलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हमारी टीम का स्ट्रेंथ बहुत ही सॉलिड है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बैलेंस स्क्वाड है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आरसीबी की टीम में डिकॉक को एज अ बैट्समैन आप खिलाएंगे क्योंकि दिनेश कार्तिक आपकी टीम में है? नहीं, डिकॉक एज ए बैट्समैन खेलते बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से एग्रेसिव रन बना रहे हैं भारत के खिलाफ ही आपने देखा कि पूरी की पूरी सीरीज अपने नाम, यानी मुरली विजय और डिकॉक से आप ओपन कराएंगे, मयंक अग्रवाल नीचे आएंगे। किसी भी मैच में नहीं चले थे अभिषेक, याद नहीं, डिकॉक T20 वर्ल्ड कप में एक ही मैच में उन्होंने ये फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है। ऐसे तो क्रिस गेल भी वर्ल्ड कप में नहीं चले थे, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईपीएल में आके चल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। रजनीश, आपके 4 खिलाड़ी कौन होंगे? एबी डिविलियर्स हैं और खिलाड़ी हैं आपकी टीम में, ऐसे खिलाड़ी हैं, एल्बी मॉर्कल हैं, उनको बाहर करना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपके 4 खिलाड़ी कौन होंगे? देखिए अभिषेक, जिस तरह से क्रिस गेल तो रहना ही रहना है टीम में, उसके अलावा एबी डिविलियर्स रहेंगे तो 2 तो बल्लेबाज हो गए। इसके अलावा एल्बी मॉर्कल रह सकते हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। मिचेल स्टार्क या मुरलीधरन में से किसी एक को मौका मिल सकता है। तो इन 4 खिलाड़ियों से जो कि बाकी जो इंडियन प्लेयर है हमारे पास, लेकिन अगर मुरलीधरन को आप बाहर कर देते हैं तो आपके पास स्पिनर रह ही कौन? स्पिनर हमारे पास शादाब जकाती है, उसके अलावा क्रिस गेल है। क्रिस गेल दुनिया के किसी भी बैट्समैन को स्लो पिच पे पार्ट टाइम स्पिनर युवराज सिंह है, क्रिस गेल है, शादाब जकाती है। कितने अच्छे पार्ट टाइम गेंदबाज है ये हम सब जानते हैं। सिर्फ मेरा एक सवाल है, रवि रामपाल के अलावा इनकी टीम में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो मैच जितवा सके। इनकी सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा इनका लूप होल है इस सीरीज में। आप देखिएगा इनका ये बहुत ही मेरे पास रवि रामपाल भी है। मेरे बेंगलोर की टीम के पास जो टीम है सबसे बैलेंस टीम कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी आप सब गिना रहे हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी अगर गेंदबाजी की बात की जाए, गेंदबाजी है, लेकिन आपके गेंदबाजी आपको मैच जितवाएंगे, आपके गेंदबाजी आपको मैच जितवाएंगे और गेंदबाजी कॉम्बिनेशन है अभी सेट यहां पर नजर नहीं आ रहा है। आरसीबी ने अपने 4 फॉरेन खिलाड़ी गिनवा दिए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन 4 खिलाड़ी खेलेंगे। लेकिन दिल्ली का यहां पर तय नजर आ रहा है कि 4 फॉरेन खिलाड़ी कौन खेलते नजर आएंगे। लेकिन हमने आरसीबी की बात कर ली और दिल्ली की टीम इस आईपीएल में कितना दम दिखा पाएगी, ताकत क्या है दिल्ली की, ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। नहीं है कोई बात। रजनीश, अभिषेक कह रहे हैं कि केविन पीटरसन टीम का हिस्सा नहीं है, कोई बात नहीं, दिनेश कार्तिक को कोई दिक्कत नहीं होगी कप्तानी करने में, आप सहमत हैं? देखिए, दिनेश कार्तिक कप्तानी तो कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी टीम का लाइनअप है, बल्लेबाजी लाइनअप, चाहे दिनेश कार्तिक हो, मनोज तिवारी हो, सौरभ तिवारी हो, आप उम्मीद करते हैं विजय हो, विजय हो, तो जिस तरह के बल्लेबाजी है ये इंडियन टीम में तो T20 काफी मैच जितवाए, इंडियन टीम में तो T20 इंडियन टीम में तो होते नहीं है। इनसे आप उम्मीद करते हैं कि अगर 160 या 170 रन का टारगेट अगर आरसीबी देती है तो क्या उसको चेज कर पाएंगे? इस टीम के साथ आप भरोसा दिखता है आपको? आप खुद बताएं। आप खुद बताइए कि अगर आपकी टीम 200 रन का भी टारगेट देती है तो क्या आपकी टीम के पास वो दम है कि 200 रन को चेस ना करने दे? आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है। अभिषेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास स्पिनर कोई नहीं है और आपने मुरलीधरन को भी बाहर कर दिया। एक शादाब जगाती अकेले 4 ओवर में क्या कर पाएंगे? शादाब जगाती है, उसके अलावा मैंने जैसा कि कहा कि क्रिस गेल है, युवराज सिंह है, तो 3-4 स्पिनर है। अभी भी मैंने कहा कि या तो मुरलीधरन खेल सकते हैं या फिर मिचेल स्टार्क को मौका मिल सकता है, क्योंकि वो कप्तान लास्ट मिनट में तय करेंगे। शारजा का विकेट जो होगा निश्चय ही अबू धाबी से थोड़ा डिफरेंट होगा, तो विकेट को देखकर ही तय होगा। लेकिन जिस तरह की टीम है आरसीबी की, आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की टीम है और वो ऑन पेपर तो कम से कम इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम लग रही है। और आज का मैच जो है 70-30 का कल का भी अगर हमने मैच देखा था तो कल भी गेंदबाजों ने मैच जितवाया था। ये इंडियन विकेट नहीं है, शारजा में विकेट स्लो है, आपके गेंदबाज इफेक्टिव होते हैं, लेकिन आपके पास गेंदबाज नहीं है। आरसीबी के पास बिल्कुल भी गेंदबाज नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि कितना भी बड़ा स्कोर क्यों ना आरसीबी की टीम यहां पे बना दे। एक सवाल आपसे, आपका जो बल्लेबाजी क्रम है वो हैवी नजर आ रहा है, तो टॉस जीतकर आप पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे? निश्चय ही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना होगा। टारगेट कम से कम 170 से 180 के बीच का रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्लो विकेट है। और बाद में कल जिस तरह से बॉम्बे की टीम कल के मैच में देखने को मिला था कि 165-163 रन के आसपास भी नहीं बना पाई थी और बहुत मेजर मार्जिन से मैच हार गए थे, 42 रन से आसपास। तो लगता है कि समय ज्यादा हमारे पास नहीं। अभिषेक, आखिरी रिएक्शन आपसे,
आप क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली जीतेगी और आरसीबी को किस चीज से डरना होगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अभिषेक कि ये नई टीम है, नए सोच के साथ, नए कोच के साथ आई है और यकीनन ये टीम जीतने जा रही है, क्योंकि केविन पीटरसन बेशक पहला मैच नहीं खेल रहे, लेकिन जिस तरीके से मोटिवेशन फैक्टर केविन पीटरसन इस टीम के साथ है, रॉस टेलर दिल्ली में वो कौन प्लेयर है? एक से एक प्लेयर है, रॉस टेलर इंटरनेशनल दोनों ने सारे अपने रन बना पॉइंट रहे। ऑफ व्यू दे दिए हैं, दोनों ने अपनी अपनी टीम को डिफेंड कर दिया है। मैदान के बाहर जिस तरह की जंग दिखाई दे रही है, उम्मीद यही करेंगे कि मैदान में भी ऐसी ही जंग दिखाई देगी। 10:30-11 बजे ये फैसला हो जाएगा कि किसकी टीम जीती। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।